नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ओशो सन्यासी, ओशो के प्रेमी अपने गुरु ओशो को याद कर रहे हैं और ये मौका हमेशा ही बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रसन्नता का होता है जिस दिन हम अपने गुरु को, अपने प्यारे ओशो को याद करते हैं। ओशो इतने प्यारे हैं कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो गुरु जिन्होंने दुनिया भर के लांछन अपने ऊपर लेकर, दुनिया भर की तकलीफें उठाकर फिर भी हमें जगाने के लिए वो जिंदगी भर लगे रहे। जितना उन्होंने बोला, जितना उन्होंने कहा, जितना ज्ञान उन्होंने हम पे बरसाया, जितनी मीठी बातें हमसे कहीं, शायद किसी और गुरु ने पहले कभी नहीं कही। वैसे सब गुरु अपने आप में अनूठे होते हैं और ओशो का जो तरीका है, पूज्य गुरुदेव का जो तरीका है, वो अपने आप में अनूठा है। तो आज के दिन हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। कई सन्यासी मित्र, कई गुरु भाई ध्यान कर रहे होंगे, कहीं भजन चल रहा होगा, कहीं कीर्तन चल रहा होगा, प्रवचन सुने जा रहे होंगे। तो बहुत अच्छा प्यारा मौका है। इस मौके पे मैं कहानी साझा करना चाहता हूँ जो आपको आनंद देगी। बात उन दिनों की है जब मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया था, कुछ 7-8 साल पहले। और जैसा कि ओशो के ऊपर एक टैग लगता रहा है, उनको सेक्स गुरु कहा जाता है। उन्होंने बहुत कुछ बोला। उन्होंने हर बुद्ध पुरुष के बारे में बोला। उन्होंने कृष्ण के बारे में बोला, महावीर के बारे में बोला, मोहम्मद के बारे में बोला, जीसस के बारे में बोला, कबीर, मीरा से लेके गोरखनाथ, कबीर, सब तमाम गुरुओं के बारे में बोला। बट ये एक शब्द जो लोगों ने सुना, वो सुना संभोग। उसके अलावा शायद लगता है कोई और शब्द ज्यादा सुना नहीं गया। तो उनकी एक कंट्रोवर्शियल किताब थी, संभोग से समाधि तक, जो है हम सभी जानते हैं। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए वो टेक्निक थी। जैसे मैंने पहले कहा कि गुरु ओशो अपने आप में बहुत प्यारे गुरु हैं जो बड़े से बड़ा रिस्क लेते थे हमें जगाने के लिए। तो ये भी उनका एक रिस्क ही था। तो मैं उन दिनों लोकल ट्रेन में सफर करता था, मुंबई की लोकल ट्रेन में। तो वो किताब मेरे हाथ में थी और जैसा कि मुंबई लोकल में बहुत भीड़ होती है, तो आप सीट के बीच में खड़े होते हैं, ऐसे ऊपर एक डंडा पकड़ के। आपके आसपास लोग बैठे होते हैं, कुछ खड़े भी होते हैं। तो ऐसी एक यात्री ने मेरे हाथ में वो किताब देखी और बोला कि अरे ये तो वही किताब है। मैंने कहा हाँ, ये वही किताब है और अंदर रंगीन फोटो भी हैं, आप चाहें तो इससे ले जाके पढ़िए। तो सहयात्री किताब ले गए, बड़े उत्साहित थे शायद। फिर वो किताब मैंने उन्हें दे दी और मैं शायद 1-2 दिन बाद वो किताब भूल भी गया। मैंने तक आधी किताब मैंने पढ़ी थी वो। और वो यात्री, जो सहयात्री थे, वो 3-4 दिन बाद वापस ट्रेन में मुझे दिखे और बहुत ग्लानि भाव उनके चेहरे पे था और वो शर्मिंदा से थे। उन्होंने हल्की भीगी आंखों से मुझे बोला कि ये किताब तो हर बच्चे को स्कूल के समय से पढ़ानी चाहिए, उनके सिलेबस में होनी चाहिए ये किताब। क्योंकि इस किताब में जैसा परसेप्शन बना हुआ है, जो लोग सोचते हैं, वैसा कुछ है ही नहीं। इसमें सीधी सीधी बात है कि किस तरीके से आप अपनी काम ऊर्जा को एक क्रिएटिव ऊर्जा में, अपने परिष्कार, अपने आप को एक फूल की तरह खिलाने के लिए आप किस तरीके से अपनी ऊर्जा को समझते हुए अपने ऊपर काम कर सकते हैं। ये किताब सब उस टेक्निक, उस ज्ञान से भरी हुई है। उसमें संभोग जो शब्द है वो सिर्फ आपको फंसाने के लिए है, असली बात तो समाधि की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहीं से मेरी भी यात्रा एकदम टर्निंग पॉइंट था। तो बहुत प्यारे गुरु, ऐसे गुरु नसीब वालों को मिलते हैं, मैं तो यही कहूँगा। सब गुरु अपने आप में अनूठे हैं। आप जिस भी गुरु को मानते हैं, आप, मेरा उनको नमन है, उनको प्रणाम है, सब गुरुओं को प्रणाम है। ये वीडियो सिर्फ मेरे प्यारे ओशो सन्यासी मित्रों के लिए और ओशो प्रेमी मित्रों के लिए है। आप सबको मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं। प्रणाम। ओशो नमन।